हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंगेज खान। चंगेज खान जिसका पहले नाम, उसका नाम था पहला तैमुजीन। क्या नाम था? तैमुजीन। और तैमुजीन से वह चंगेज खान कैसे बना, उसका इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ तथ्य को जान लेते हैं कि ये थे कौन, कहां से थे, कैसे थे, फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा एशिया की तरफ, और एशिया को आपके दिमाग में आपको पुट करना है मैप को। और एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। है मंगोलिया, आप स्मरण कीजिए अपने दिमाग में, उधर मत देखिए, स्मरण कीजिए खाली। मंगोलिया जो है वो एकदम बीच में है। बीच में मतलब उसके उत्तर में रूस है और उसके दक्षिण में चीन है। दक्षिण मतलब नीचे चीन है, ऊपर जो है वो रूस है। अगर मंगोलिया का भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो मंगोलिया के उत्तर में पर्वत है, बीच में घास का मैदान है, और नीचे जो है एक रेगिस्तान है जो आप लोग नाम जानते हो। कोई बता सकता है मंगोलिया में रेगिस्तान कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, गोबी मरुस्थल जिसको कहते हैं, वो मरुस्थल है मंगोलिया। ठीक है, तो ये तो इसका भौगोलिक स्थिति समझ गया कि इसका उत्तर में रूस है, नीचे चीन है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गोबी मरुस्थल और बीच में घास का मैदान है। अब वहां का जो यथा स्थिति था वो कैसा था भाई? तो वहां पे कबीलियाई जीवन व्यतीत करते थे लोग। छोटे छोटे कबीलों में लोग वहां रहा करते थे, छोटे छोटे कबीलों में, और अपने जीवन को वो चलाते थे। कहा जाता है कि वहां के लोग इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल थे कि वह कई दिन तक घोड़ा पे चलते रहते थे, थकते नहीं थे। बात समझ रहे? कहा जाता है कि वह लोगों मतलब शिकार करके कच्चा मांस खाया करते थे, कच्चा मांस। यहां तक कि अगर वो किसी युद्ध के दौरान में जा रहे हैं कहीं युद्ध लड़ने के लिए, तो उनको अगर भोजन नहीं मिल पाता है तो समय बचाने के लिए वो क्या करता था कि कच्चा मांस खाता था। कच्चा कैसे खाता था? तो घोड़ा पे जहां बैठता था उसके, आप देखे होंगे, उस पे एक रबड़ जैसा बना रहता है ना, तो उसके नीचे में उस मांस को रख दिया जाता ताकि वह जब घोड़ा उछले तो उसके दबने से उसको उस पे उसका मांस क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसको आराम से खाया जाए। मतलब इस प्रकार के लोग थे, आपस में लड़ा करते थे। एक कबीला का दूसरे कबीला से लड़ाई, इसका उससे लड़ाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या था इसमें कि एक बेटा का एक माँ से विवाह भी होता था, और वो किसका? तो सौतेला बेटा का मां से विवाह करवा दिया जाता था। मतलब किसी मां का सौतेला बेटा अगर है तो उसका विवाह अपनी मां से होता था। ये परंपरा वहां पर थी उस मंगोलिया में, उस कबीले लोग में। तो हम लोगों का जो आज कैरेक्टर है वो है कौन? नहीं, हम लोग का कैरेक्टर है तैमुजीन। चंगेज खान तो वो बाद में बनता है। चंगेज खान के बनने की कहानी आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। समझ रहे बात को? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चर्चा करेंगे हम 1161 में। 1161 एक कबीला जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा था। दक्षिण से उत्तर मतलब मंगोलिया की बात कर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। और सन 1161 में उस कबीले पे हमला कर दिया गया, हमला किया गया। हमला जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? यसुगी के द्वारा किया गया। उस कबीले पे जब हमला किया गया यसुगी के द्वारा, जो आपने लिखा वहां पे, यसुगी उस कबीले पे हमला करता है, खूब कत्लेआम करता है, खूब। मतलब हर इंसान को मार दिया, जानवर को मार दिया, जो महिला है उस महिला को लूटा गया। उसी में उस जो कबीला को लूटा गया था उस कबीले के सरदार को मार दिया गया था। और उनकी जो पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था आपको हॉलेन, उसको बंदी बना लिया। हॉलेन का पहले से एक बच्चा था, उसके बाद यसुगी ने उस औरत से विवाह किया, यानी कि हॉलेन से उसका क्या हो गया? शादी हो गया। अब शादी होने के बाद बेटे को जन्म देती है। ठीक है, एक बेटे को जन्म देती है। और ये हॉलेन जो थी, हॉलैंड मरकत कबीले की थी।
मरकत। और ये मरकत कबीला ही जा रहा था उत्तर की तरफ, जिसको यसूगी लोग जो है लूट लिया था, हमला करके लूटा, मारा, काट दिया, सब कुछ किया। बात समझ रहे? 1161 में फिर विवाह कर लेता है होलन के साथ यसूगी, और उसके बाद उसका एक बच्चा जन्म लेता है, उसका नाम रहता है तैमुजीन। तो यहां पे शादी हो गया। शादी होने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, और वह तारीख क्या है? वह तारीख है आपको 31 मई 1162। 31 मई 1162 को एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम था तैमुजीन। वो जन्म देती है मंगोलिया के उत्तरी भाग और एक नदी के किनारे, जो उसका कबीला रहता है एक नदी के किनारे, और वह नदी का नाम है क्या? ओनोन नदी। ओनोन नदी मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के किनारे 31 मई 1162 को होलन ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है तैमुजीन। और तैमुजीन के पिता कौन? यसूगी। कहा जाता है जब तैमुजीन 9 वर्ष का था, तो कहा जाता है कि तातर कबीले के द्वारा उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। अब उसके पिता की हत्या हो गई। अब हत्या हो जाने के बाद उस कबीले का वहां पे नियम था, जितना भी कबीला था ना उसका नियम था कि विधवा हो जाएगी जो औरत, वो अपने सौतेले बेटे के साथ में उसका विवाह होगा। यह नियम था, परंपरा था। अब इस परंपरा के हिसाब से फिर होलन का शादी किससे होने वाला है? बैगैरत से, जो उसका पहले बच्चा था। बैगैरत सौतेला, इसी से सौतेला हुआ ना वो। तैमुजीन का वह सौतेला भाई हुआ। तो किसी भी औरत का अगर पति डेथ करता है तो सौतेला बेटा के साथ में ही उसका विवाह होगा। अब वो उस कबीला के हिसाब से ना बात हो रहा है कि हाँ उसका सौतेला बेटा वो हो गया। अब तैमुजीन उस समय केवल 9 वर्ष का था, केवल 9 वर्ष का। अब इस 9 वर्ष की आयु में जब यह परंपरा को ये देखा कि यह परंपरा हमारे कबीले में चल रहा है या फिर हमारे मंगोल में सोचा होगा वो, तो उसको यह परंपरा सही नहीं लगा ना, यह सही चीज नहीं। तो सबसे पहला हत्या जो है तैमुजीन जो है अपना सौतेला भाई और 2 सगे भाई के साथ में मिलकर अपने सौतेले भाई यानी कि बैगैरत की हत्या कर देता है। सबसे पहला हत्या, समझ रहे? हत्या कर दिया, मार दिया। यह परंपरा उसको सही नहीं लगा कि सौतेला बेटा मां से विवाह कर ले। तैमुजीन जो है उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद उसके सामने जो है स्थिति जो है और भयावह होने लगी। क्यों? क्योंकि जिस कबीले में तैमुजीन था उस कबीले का तो सरदार ही मर गया, और जब सरदार नहीं है तो स्वाभाविक है कोई और भी आके इस कबीले पे क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। और हुआ ऐसा ही। कहा जाता है कि ताइचर के कबीले के लोग जो है इस कबीले पे हमला कर देते हैं। ताइचर कबीले के लोग इस कबीले पे हमला किए। कौन सा कबीला? ताइचर वाला कबीला किस पे हमला करता है? तो यसूगी के कबीले पर। यसूगी है तो मारा जा चुका है ना, कोई है नहीं लीडर। 9 साल का केवल कौन है? तैमुजीन है। अब ये जो ताइचर कबीले के लोग जो हमला किया तो करता क्या है कि यह भीषण हमला करता है उस पर, और तैमुजीन को वहां से उठा के ले जाता है। तैमुजीन को उठा के ले गया। अब तैमुजीन को उठा के ले गया। अब ले जाने के बाद वो अपने पास उसको 6 वर्ष तक रखा था, 6 साल तक। तैमुजीन सोच रहा था यार इन लोग हमको यहाँ ला के अटका दिया, फंसा दिया, इसका मतलब मेरा तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। कुछ करना होगा। तो क्या करना है भाई? तो उसके लिए वो प्लान बनाता है कि यहां से भागना ही उचित होगा, बिना भागे कोई उपाय नहीं है। तो एक दिन तैमुजीन जो है मौका पाते हुए वहां से उड़ जाता है, भागता है और कम से कम 1-2 दिन तक भागते रहता है। अभी तक तैमुजीन चंगेज खान नहीं बना है, याद रखिएगा, अभी वो तैमुजीन ही है। अब वो भागते भागते पहुंच जाता है पहाड़ी पर, और वो पहाड़ी के ऊपर चोटी पे चल जाता है बचने के लिए। कहा जाता है और उस पहाड़ का नाम है बुरखान खाड़ पहाड़। इतना ऊंचा पहाड़ रहता है। और जिस कबीला का लोग जिसको कैप्चर किया था उसका नाम क्या था कबीले का? उसका नाम था ताइचर। और ताइचर कबीले के लोग उसके पीछा करते 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 उस पहाड़ी के पास पहुंचे। लेकिन कहा जाता है कि मंगोल लोग प्रकृति का बहुत बड़ा पुजारी रहता है।
प्रकृति पे वो हमेशा प्रकृति को अपना देवता मानता था। तो वह उस पहाड़ी पे नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता है। और क्या नाम है, तैमूजिन ऊपर बैठा हुआ है एकदम सिकुड़ के। 6 वर्ष तक हमको कैद करके रखा हुआ है, जीवन तहस नहस हो गया है। अब वहां बैठा हुआ है एकदम आराम से, देख रहा है कि नीचे से वो भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, ऐसे झांक रहा है। अब सब ये लोग तान के बैठा हुआ है कि ना उतरो मार दें गोली। फील कीजिए, ऊपर बैठा हुआ तैमूजिन 6 वर्ष के बाद भागा, और नीचे ये लोग बैठा हुआ है। उतर बताते हैं कि तैमूजिन भूखे प्यासे, न तो खाना न कुछ, पेड़ पौधा ये अगड़म बगड़म से जीवन चला रहा है। 5-6 दिन तक उस पहाड़ी पे एकदम बैठे रहा सिकुड़ के एकदम। अभी नीचे देखा इन लोग, कहाँ चल गया यार ये पहाड़ी पे, अभी देवता है इनके तो हम लोग कुछ हानि पहुंचा नहीं सकते हैं, हमला इस पे चढ़ नहीं सकते हैं। बोला चलो, लगता है इसको तैमूजिन को खा गया होगा, शेर उर बाघ जो भी खा गया होगा। तो वो लोग वहां से खसक जाता है, मतलब टाइचर के लोग वहां से कबीले के लोग चले जाते हैं। तैमूजिन एक पत्थर पे चढ़ता है, अब पत्थर पे चढ़ के झांकता है, चल गया रे बाप, चला गया। अब नीचे उतरा, ये नीचे उतरा तो सबसे पहले ये पहुंचता है उस जगह पे, उससे किस जगह पे पहुंचता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। उससे पहले सुन लीजिए कि मंगोलिया में उस समय में कबीले लोग में एक प्रथा थी। ये प्रथा क्या था कि जैसे कि अगर किसी लड़का को किसी लड़की से विवाह करना है या होता था, तो उससे पहले उस लड़का को उस लड़की के घर जाके 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहना पड़ता था, और रह के सेवा करना पड़ता था। सेवा मीन्स लड़की का सेवा नहीं, उसके घर का। जैसे कि आप घर को अच्छा केयर करते हैं या फिर नहीं करते हैं, बर्तन धो पाते हैं कि नहीं धो पाते हैं, झाड़ू लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, मतलब सेवा देना पड़ता था लड़का लोग को। और यह चीज तैमूजिन भी किया। ये उतरा, आनन फानन में दौड़ के भागा वही जहां पे यह सेवा दिया था 4 दिन का। और सेवा देने के बाद वहां जब पहुंचा तो बोला कि हम विवाह करेंगे, क्योंकि इसके दिमाग में चल रहा था कि साला अब अकेले यहां जिंदगी नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अकेले हो गए, कोई हमारे आगे पीछे है नहीं। तो ये पहुंच गया वहीं जहां पे सेवा दिया था और उस कबीले में विवाह किया। विवाह करेगा तो कबीला का लोग क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा, तो थोड़ा सा बल मिलेगा ना कि हाँ हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो विवाह कर लेता है, और उसी कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम जो है वो कौन था, बोरते था। ठीक है, विवाह कर लेता है, जिनका नाम रहता है बोरते। ठीक है, तो यहां पहुंच गया कौन, तैमूजिन। तैमूजिन पहुंचता है, कहता है कि भाई हम तो शादी करेंगे क्योंकि हमने सेवा दिया। आज शादी कर लेता है, उनकी पत्नी कौन बनती है, बोरते। विवाह हो गया। अब विवाह हो जाने के बाद कबीला जो है इनके समर्थन में आ जाता है, लेकिन उससे भी कहा जाता है कि आपको क्या नाम इसका, तैमूजिन शांत नहीं बैठे, ये चाह रहे थे कि नहीं और लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए ये चले जाते हैं ओंग खान के पास।